ओके। सो फैमिली मेंबर, सबसे पहले ये बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अकल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप ऑकल्ट फील्ड से मतलब कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, वास्तु कंसल्टेंट हो तो लिखो OC, ऑकल्ट साइंस। और अगर नहीं हो तो NP। फटाफट से चैट में लिखो ताकि हमें पता चले कितने लोग ऑलरेडी ऑकल्ट साइंस से। सोनम जी ने कहा, बीज विनय जी ने कहा, ओके। ज्योति जी ने कहा, राइट राइट राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑकल्ट फील्ड से बहुत ज्यादा दूर हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जो हमारे फैमिली मेंबर्स मुझे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस करें। राइट। तो पहले तो ये जानते हैं कि ये एक्चुअली ये विद्या का क्या है। ओके, ऑकल्ट साइंस क्या है, इसे क्या कहते हैं, ज्योतिष क्या है, क्यों ज्योतिष सीखना चाहिए, क्यों न्यूमरोलॉजी आई, कैसे एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई, कैसे हम टैरो करते हैं, वास्तु करते हैं, ये सारी चीजें एक्चुअली है क्या। अकल साइंस। कल ना मैं एक जगह पर गई थी, वहां पर मुझे एक छोटे बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि ये जो मर्क्यूरी है वो तो सन के बाजू में है, ठीक है। तो सन ने उसे जला क्यों नहीं दिया, मतलब सन को तो हम 2 मिनट के लिए देख भी नहीं सकते, तो मर्क्यूरी उसके बाजू में इतना छोटा है तो उसकी अग्नि से वो जल क्यों नहीं गया। बताओ। आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके। मर्क्यूरी सन के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, और जितने भी लोग जानते हैं उनको भी पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जो न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है वो टोटली डिफरेंट होती है। राइट। सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं। क्या आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं हुआ कि सन के बाजू में जो प्लेनेट था वो उसकी अग्नि से जल क्यों नहीं गया, क्यों नहीं जला, बताओ। बताओ, चलो मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, फटाफट से बताइए। मैम, दूर पे है सन। मरकर से मरकरी, इसलिए नहीं जला पाए। क्या क्या। डिस्टेंस है दोनों के बीच में, है तो बाजू में, लेकिन दूरी हाँ। पे डिस्टेंस पे इसलिए। हाँ, डिस्टेंस पर भी है। और जैसे कि इसको है ना, सन ऐसे नहीं क्यों नहीं जला पा रहे हैं, क्योंकि उनको जब मतलब एक वो अपने बेटे को बोला था ना कि बेटे को वो सामने नहीं देख सकते हैं, शनि जहां पे भी जाएंगे तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उनको वही वरदान था ओनली, बाकी तो वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते ना। हम्म। मेरे हिसाब से मैंने कहा जो मेरे दिमाग में आ रहा है। बहुत अच्छे वहां बट पे इसका इसलिए मैम एक्चुअली जो मर्क्यूरी सन और प्रिंस। मून की जो हम स्टोरी पढ़ते हैं ना वो क्यों पढ़ते हैं। ना ही सन हस्बैंड है ना ही मून उनकी वाइफ है। ये 1 to 9 नंबर को प्लैनेट को याद रखने के लिए हमने एक स्टोरी बनाई है। ना ही मर्क्यूरी उनका बेटा है। मर्क्यूरी बेटा किसका है, वो तो सोम और तारा का बेटा है। ओके। तो एक्चुअली वो उसका बेटा है ही नहीं। फ्रेंडली प्लैनेट, फ्रेंडली तो बहुत सारे हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ, प्लैनेट ही है। ठीक है। अगर एक भाई बहुत ज्यादा अग्रेसिव है तो वो अपने दूसरे भाई को थप्पड़ क्यों नहीं मार देता, क्योंकि वो है तो उसी का भाई, है तो ह्यूमन बींग। तो जितने भी प्लैनेट्स है ना, सबकी अपनी अपनी वाइब्रेशन, अपनी अपनी एनर्जी और अपना अपना एक कहते हैं ना सर्कल रहता है, उससे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। एक प्लेनेट को दूसरा प्लेनेट कभी भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। एक्सक्यूज मी मैम। ओके। जैसे कि अभी सभी जैसे एक बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आता है, मेरे क्वेश्चन है आपसे। जी मैं पूछूं आपसे? जी जी जी। मैम, माय फर्स्ट डे इन योर क्लास एंड फर्स्ट टाइम अटेंड इन योर मीटिंग। तो एक क्वेश्चन है मैम आपसे, जैसे कि अभी मुझ में भी ये सब ग्रहों का ही खेल होता है क्या, जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना। कभी कभी मन ऐसा हो जाता है ना कि कुछ खुद को ही अपने माइंड का नहीं पता चलता कि हम ऐसे थे नहीं, लेकिन इतना गुस्सा कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो सब क्या सीन हो सकता है मैम? एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा मैम, आपका नाम क्या है। मैम आई एम दीपा पाल फ्रॉम यूपी मेरठ। ओके। मैम थैंक यू सो मच। ये जो क्वेश्चन है ना वो एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड है, क्योंकि जब आपकी दशा चलती है ना राहु की, और उसी आपके जो 6th हाउस 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका प्लैनेट वहां पर गोचर करता है, या दशा आ जाती है ना, तब ये सिचुएशन लाइफ में आती है, क्यों सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है। ओके, वो सारी चीजें हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
अगर आप इस जर्नी पर आगे बढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। फैमिली मेंबर्स, मैं आप सभी लोगों से इतना पूछना चाहूंगी, आज से पहले एस्ट्रोलॉजी के बारे में जब भी हम ऑकल्ट साइंस में आप सभी लोग आए हो, पहले तो अपने अपने कैमराज ऑन कर दो, ताकि मैं आप लोगों के साथ बात कर पाऊं, आप लोगों के क्वेश्चन ले पाऊं, आपको समझ पाऊं, आपको देख पाऊं। रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत कर रहे, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करें, अपने अपने कैमराज ऑन कर दो। चाहे आप किचन में काम करो तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये वर्किंग लेडीज इतना मेहनत करके ये सारी चीजें कर रही है। तो प्लीज अपने अपने कैमराज फटाफट से ऑन कर दो, ताकि हम हमारी फर्स्ट स्क्रीन पर आ सको। ठीक है, बाकी के लोगों को हम हाइड कर रहे हैं तो वो चले जाएंगे दूसरे स्क्रीन पर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ये विद्या है, अकल साइंस है, उसमें सबसे पहले उद्भव हुआ एस्ट्रोलॉजी का। ओके, उसी से सारी चीजें निकली, प्लेनेट, वास्तु, या फिर आप, ओके, नो नो इशू, अगर बाहर है तो भी कोई बात नहीं। प्लेनेट, वास्तु, फिर टैरो, ये न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, सारी चीजें ना, अकल्ट जो है ना वो पहले रूट है। अगर आप वास्तु भी देखते हो ना, तो वास्तु में मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर उस पर्सन के नसीब में होगा कैंसर या माइंड रिलेटेड या सुसाइडल टेंडेंसी या जो भी कुछ माइंड रिलेटेड उसकी नसीब में होनी लिखी होगी, तो उसे घर भी ऐसा ही अट्रैक्ट होता है जहां पर नॉर्थ ईस्ट उसका डिस्टर्ब होगा। तो सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में भी जब हम देखते हैं कि 4 और 8 उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसे गलत तरीके से कर रहा है, ये 4 8 उसके वीक प्लैनेट में है, या तो एक्सेस में है या तो मिसिंग में है, तो उसका एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी वही सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ये सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, राइट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात आती है ना, लोगों को दो तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक तो समझ में ही नहीं आती, मेरे पास ऐसे कॉल्स आ गए कि मैम आपकी एस्ट्रोलॉजी की क्लास है बट दूसरी क्लास कब आ रही है वो बता दो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमसे नहीं समझ। मैंने कहा 5 दिन की क्लास फ्री रखने का रीजन क्या है, ताकि आप ये 5 दिन में हमारा पढ़ाने का तरीका, सेकंड मेंटर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, थर्ड आपको एस्ट्रोलॉजी कितनी आपके दिल से लग रही है, वो सारी चीजें आप समझ पाओ। ठीक है, तो ये अगर आपको 5 दिन में समझ में आ जाती है तो आप इस जर्नी पर आगे बढ़ सकते हो। और सेकेंड थिंग्स कि हम आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, 5 डेज में आपका अटेंशन, नोट और पेन लेकर बैठिए। आई गिव यू अ प्रॉमिस कि 5 दिन में आपको फ्री क्लास में इतना कुछ मिलने वाला है जितना आपको पेड में भी नहीं मिल सकता। ठीक है, एटलीस्ट यामिनी मैम हम इतना तो कह ही सकते हैं कि ये 5 दिन में अपनी अपनी कुंडली वो लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो अपनी अपनी कुंडली अभी तक अगर आपने नहीं देखी, अपने नहीं बनाई, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले तो हम अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, अपने भगवान को याद करेंगे, दिलो जान से उनका शुक्रिया करेंगे कि आज इतनी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुआ है। बाकी ये लिंक हमारे हजारों लोगों तक जाती है, बट यहाँ पर 100 लोग हमें दिखाई देते हैं, क्यों? ठीक है, तो इसी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। यामिनी मैम वेलकम। थैंक यू मैम। जय माता दी सभी को, राधे राधे। सब म्यूट है। राधे राधे मैम, जय माता राधे दी। राधे मैम। जय माता दी, जय जय माता माता दी, दी, जय जय माता माता दी। दी। राधे राधे, जय माता दी। राधे राधे राधे। एक मिनट, चलो पहले आप ये बताओ कि ज्योतिष क्या है? कौन बताएगा ज्योतिष क्या है? रूपा मैम। अपना भविष्य, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू। प्रिडिक्शन, दिव्या जी। मैम, जे नक्षत्रों के बारे में ज्ञान हो, सितारों के बारे में ज्ञान हो, उन्हें ज्योतिष कहा जाता है। ओके, तिलक सर, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। मुझे भी आपको देखकर बहुत बहुत खुशी हुई है आज, क्योंकि आपकी ज्योतिष की एक नया सब्जेक्ट आया था, तो मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करके देखता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा है ज्योतिष, वो तो हिंदी में छोटे से छोटा बच्चा भी जो हिंदी पढ़ा है
उसको जब इसका शब्द विच्छेदन करेंगे तो साफ आ जाएगा। ज्योति और ईश यानी भगवान की जो ज्योत है, जिसने भगवान ने हमको सब कुछ सिखाया है, उसी का एक विज्ञान है ज्योतिष। परफेक्ट है सर, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच सर। कैसी है अभी आपकी तबीयत सर? अब कृपा है भगवान की, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, थोड़ा थोड़ा काम भी करता हूँ। बहुत अच्छे सर, थैंक यू, अपना ध्यान रखें। जी जी जरूर, थैंक यू। अरुण सर। Namaste, ma'am. नमस्ते सर। नमस्ते सर। Glad to be back on your show and trying to learn Jyotish. अच्छा है, it's very good. I thank you for this initiative. ज्योतिष को मैं तो एक अगर हम आज के भाषा में कहें तो एल्गोरिथम की तरह देखता हूँ। ये जीवन का, हमारे जीवन का एल्गोरिथम है, जिसमें जैसे प्लैनेट्स मूव होते हैं वैसे वैसे इफेक्ट्स आते, जैसे जैसे हम यूट्यूब पे अगर जाकर कोई लाइक का बटन दबाते हैं तो उसी का सब हमको देखने को मिलता है। तो ये जिंदगी भी, ये ज्योतिष भी ऐसी है कि एल्गोरिथम है जो दर्शाता है कि आपको कहाँ लाइक दबाना है, कहाँ डिसलाइक दबाना है, एंड मूव ऑन विद लाइफ। सो या आज के यस, जमाने में तो हम इसको हमारा एल्गोरिथम ही गूगल कह मैप की तरह नहीं? सकते। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा। रियलमी। मैम आपका नाम नहीं शो हो रहा, तो मैं, हाँ, रियलमी मैम बोलिए। आई एम ओ मैम, मैंने जस्ट अभी ये डाउनलोड किया था ना जूम। मैम एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर है मैम, नाम तो मेरा दीपा पाल है। ओके। तो अभी मैंने जस्ट आपकी लिंक देख कर ना मैंने जूम को डाउनलोड किया। एस्ट्रोलॉजर मैम एक अंक शास्त्रीय, आई थिंक एक अंक शास्त्रीय पूरा गणितीय विज्ञान है। इसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं, अंक शास्त्र को न्यूमरोलॉजी कहते हैं। आप लोग अगर नोट और पेन लेकर बैठे हो ना तो लिखते जाओ, अंक अच्छा, और वो शास्त्र मतलब एस्ट्रोलॉजी तो मैम न्यूमरोलॉजी। ज्योतिष ज्योतिष विज्ञान है, मतलब है तो सारा गणना के आधार पे ही ना। यस वही। यस, थैंक यू मैम। ज्योति मैम। यस मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम मैम। ज्योतिष को अपने जैसे ग्रह काल समय ये सब देख के जो बताते हैं, उसी को जो हमारे पूरे जीवन की जो घटनाक्रम होती है, जो हमारे समय के आधार पर, ग्रहों के आधार पर, सूर्य की स्थिति के आधार पर, जो हमारे बोलेंगे ब्रह्मांड में जो हमारे ग्रह है, उनके आधार पर हम जो गणना करते हैं, उसी को ज्योतिष बोलेंगे हम। यस, बहुत अच्छे से मैम, बहुत सारे लोग ना आंसर के बहुत ज्यादा नजदीक है और परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी बढ़ते हैं आगे। यामिनी मैम वेलकम। थैंक यू मैम। चलिए ज्योतिष के बारे में जानते हैं कि ज्योतिष क्या है। वैसे लगभग सब करीब करीब थे ज्योतिष के बारे में, ठीक है, सबने परफेक्ट आंसर दिए। और चलो कोई नहीं, हम और आगे जानते हैं ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष क्या है और कैसे हमारी लाइफ में उसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इसमें ना आपके मिथ भी क्लियर हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी केवल हमारा जो डायरेक्शन है, जो कर्म में लिखा है वो होगा, है ना, ये चीज मैं बहुत सुनती हूँ कि जो यस, हमारे, है ना मैम, कि जो हमारे कर्मा है वो तो होगा, चार्ट दिखा के हमें क्या मिलेगा, ठीक बहुत है। सारे ऐसे लोग हो ना, है ना, तो अगर आपके आसपास भी सुना होगा कि हम सब इन चीजों में बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट हमारे पास तो पूरी कंसल्टेंसी हाँ लेते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है। शादी अगर फिक्स नहीं हो रही तो शादी भी हो जाती है। अगर किसी को अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, प्रेगनेंसी भी, बहुत सारी चीजों का उनको रिजल्ट भी मिल जाता है। फिर हम कहते हैं ना मैम आप टेस्टिमोनियल बताइए एक बार से वीडियो, तो बोलते हैं नहीं आप सोशल मीडिया पर रखोगे, हमें ना, मतलब हमारी फैमिली इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती। जब अगर बिलीव नहीं करते, आपको रिजल्ट मिल गया, फिर भी ऐसा कहते हैं लोग, अगर आप अकल्ट में होंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि लोग टेस्टिमोनियल नहीं दे पाते। राइट, तो ये लोग क्या कहते हैं, हम इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते, हम तो कर्मा पर बिलीव करते हैं। देखो एक चीज मेरी ना, अगर आप नोट और पेन लेकर बैठो ना तो आप लिख लो, आप कर्मा अच्छे कब कर सकते हो? जब आपकी सारी चीजें अलाइन है, आपका एस्ट्रोलॉजिक चार्ट, अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अगर आपका घर अकॉर्डिंग टू वास्तु है तो आप अच्छे से सारी चीजों को रिजल्ट ले पाओगे, प्रॉफिट क्रिएट कर पाओगे, बिजनेस में ग्रोथ कर पाओगे। और साथ साथ अगर आपका एस्ट्रोलॉजिकली
आपके प्लैनेट की दशा भी अच्छी चल रही है तो आपको सारी चीजें ना पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगी। अगर शनि की दशा चल रही, राहु की दशा चल रही है, केतु का आपका डिटैचमेंट लिखा है, तो कहीं ना कहीं अनहोनी भी हो सकती है। राइट, तब आपके माइंड में ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो कर्मा हमें कौन अच्छा कराता है? हमारा थॉट। और हमारा थॉट कहाँ से अच्छा आता है? जब हमारी लाइफ में ना सारी चीजें अलाइन होती हैं। तो अगर चीजें अलाइन ही नहीं होगी तो देखो आपके आपके आसपास ना बहुत सारी ऐसी फैमिली होगी जो डिस्टर्ब होगी। किसी न किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अनहोनी अगर घटना हुई है तो वो डिस्टर्ब होगा, वो कर्मा पर ध्यान नहीं दे पाएगा। ओके। हम कर्मा कैसे अच्छे कर सकते हैं? जब हमारे पास इतना मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होता है, तब जाकर हम अपने कर्मा को अच्छा कर सकते हैं, किसी की चैरिटी कर सकते हैं। बट हमारे ही पास नहीं होगा तो क्या कैसे करेंगे? ओके। तो पहले तो ये सारी चीजें कौन करवाता है? हमारे प्लैनेट। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं मैं आप सभी को। यस सबने मैम। सबके घर में पूजा हुई होगी, ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके घर में सत्यनारायण जी की कथा नहीं हुई होगी या किसी ने पूजा नहीं कराई होगी अपने घर में, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया कि जब पंडित जी पूजा करते हैं तो जब वो सभी देवी देवताओं को बिठाते हैं तो एक वो मंत्र बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा तो। और ये परफेक्ट, चलो स्टार्टिंग में एक रेमेडी भी हो जाएगी ये सबके लिए। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर ग्रहों का असर नहीं आता या फिर एस्ट्रोलॉजी चार्ट जो है असर नहीं करती है, तो आप अगर अभी तक आपने नोटिस की नहीं किया है तो आगे जरूर नोटिस करना। एक मंत्र बोलते हैं वो, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शनि बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह मम शांति करतु। तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले वो क्यों बोलते हैं? अब इसमें ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी कौन हो गए? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी हो गए, ठीक है। गुरु च शुक्र शनि राहु केतव, ये हमारे सारे प्लैनेट हो गए। देखो, गुरु च शुक्र शनि राहु केतव, ठीक है। शनि शनि राहु केतव रुको एक मिनट ना, भूमि शनि च केतव, ठीक है। तो सारे प्लैनेट्स आ गए हमारे उसमें। और सर्वे ग्रह मम शांति करो तू। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई सारे जो प्लेनेट हैं वो मेरे घर में शांति बनाए रखना, मतलब नवग्रहों की पूजा की उन्होंने उसमें, है ना। तो अगर अगर कोई भी प्लेनेट हमारे ऊपर असर नहीं डालता तो फिर वो ये मंत्र कहाँ से आता? क्यों वो हमारे लिए नवग्रहों की शांति की पूजा कराते हैं? देखो, उन्होंने शिव जी को, विष्णु जी को, सभी देवता, 33 कोटि देवी देवता है तो सबकी पूजा की। अगर प्लेनेट का असर नहीं आता तो फिर वो 9 जो ग्रह हैं हमारे, उनको शांति क्यों कराते हैं वो पूजा में? तो इसका मतलब उनका पूरा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होता होगा, और ये अभी से तो है नहीं। जो कथा है, जो पूजा पाठ है, ये अभी से तो है नहीं, ये तो पुरानी प्रथा है ना। तो कोई भी अगर आपको ये बोले कि भाई किसी भी प्लेनेट का असर नहीं आता, तो आप उसको सिंपल सा एक बता सकते हो। और आप गूगल कर लेना, ये मंत्र आपको गूगल पे भी मिलेगा, या फिर जिनके घर में पूजा पाठ होती है, जो ब्राह्मण है, उनको ये मंत्र याद होगा, क्योंकि उन लोगों का रूटीन है कि वो सुबह उठ के इस मंत्र का जाप करते हैं। और ये एक रेमेडी भी है। अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि जब हम अपना हाथ देखते हैं तो मंत्र बोलते हैं, है ना, प्रातः स्मरण जब हम करते हैं, जो लोग विद्या मंदिर में पढ़े होंगे तो शायद उनको याद होगा, विद्या मंदिर में जब पढ़ते थे तो प्रातः स्मरण कराते थे और मंत्रों को शांति कराते थे। तो ये एक परफेक्ट रेमेडी भी है। आप इस मंत्र को अगर डेली सुबह उठ के बोलोगे ना, आपके प्लेनेट आपको कभी परेशान ही नहीं करेंगे, यस। ठीक है। तो बहुत बेस्ट रेमेडी है, और आप ना कल से जरूर ट्राई करना। तो आपके जो भी प्लेनेट है, देखो शनि राहु और केतु ही परेशान करते हैं ना सबको, ठीक है। वो भी मैं मिथ क्लियर करूंगी आगे, ठीक है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि शनि राहु केतु हमेशा परेशानी करते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या है ज्योतिष, ज्योतिष के बारे में जानते हैं। जैसे अभी किसी ने आंसर दिया था कि ज्योतिष जो है वो ईश्वर की एक रोशनी है, एक प्रकाश है। तो ज्योतिष जो है ना, हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को बताने का कार्य करता है ना। भाई हमारा जो पीछे हुआ, जो हमारा भविष्य चल रहा है और जो वर्तमान में होगा,
वो सब जो है ज्योतिष बताता है। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आपकी लाइफ में अभी जो पीछे बीत गया, चलो वो तो बीत गया, ठीक है, उसको तो कोई याद नहीं करता है, लेकिन जो इस समय जो चल रहा है या जो भविष्य में होने वाला है, अगर हमें पहले से पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात है। हम उसी लाइन पे चलेंगे ना जो हमारे लिए बेटर होगी, है ना। हम एक देखो गाइडलाइन का काम करता है। हम ये नहीं कहूंगी कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि वहम करते हैं, चार्ट नहीं दिखाना चाहिए, तो जो गलत डायरेक्शन देते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्योतिष हमें गाइडलाइन दे रहा है कि आप इस फील्ड में न जाके इस फील्ड में चले जाइए कि आपके लिए बेटर होगा, या फिर भाई ये वाला प्लेनेट आपका अच्छा है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो ज्योतिष ना आप खुद को जानने के लिए भी एक साइंस है। समझे? दूसरों के बारे में या फिर उसके बारे में जानना अलग बात होगी, लेकिन आप खुद को भी तो जानोगे। ठीक है। और सबसे पुरानी विद्या है, देखो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं वैदिक ज्योतिष। ठीक है, तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है वैदिक ज्योतिष, जहां से सारे ही ज्योतिष के पार्ट बने। जैसे आप कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ते हैं, ठीक है, लाल किताब आप पढ़ते हैं, और भृगु नाड़ी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पार्ट बन के आए हैं ना, ये सब वैदिक ज्योतिष के ही पार्ट हैं। बस वो है कि उनको थोड़ा सा इजी बना दिया है। जैसे केपी अगर आप पढ़ोगे तो केपी आपको इजी लगेगा। वैदिक में लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा साइंस है और शायद लाइफ टाइम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वैदिक ज्योतिष कभी खत्म नहीं होता। और वैसे तो जो हमारा ज्योतिष है वो सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, वो कभी खत्म ही नहीं होता है ना। तो जितना पढ़ोगे, क्योंकि साइंस कभी खत्म हुई है? साइंस तो कभी खत्म नहीं हो सकती। यस। ठीक है। कौन 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 सी चीजें हैं जो हमारे ज्योतिष में देखना जरूरी है? जन्म कुंडली, ठीक है मैम, आगे कीजिए। हमारे प्लैनेट्स। फैमिली मेंबर्स, अभी ना आप एक काम करो, अगर आपने नोट और पेन बनाया ना, तो यहाँ पर हम सारी चीजें ना डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। पर जो आपको कुंडली में देखना है ना, वो सारी चीजें एक एक पॉइंट में लिखो, जो मैम बता रहे वही लिखो, बाकी की चीजें हम डिटेलिंग में आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप ये मत देखो कि 9 प्लैनेट, मैम ने सिर्फ 9 प्लैनेट बताया, पर 9 प्लैनेट कौन से वो नहीं बताया, वो बताएंगे। ठीक है। अभी हमें जब हमें कुंडली रीड करनी है या कुंडली बनानी है या फिर किसी की देखनी है, तो क्या क्या चीजें होती है उसके पॉइंट टू पॉइंट लिखो। आई गिव यू प्रॉमिस कि कोई भी चीज अपनी छूटने नहीं वाली है, पर आराम से लिखते जाओ, जितना बता रहे उतना लिखते जाओ। ठीक है। सो सबसे देखिए, पहले हमें, अगर नहीं बना है तो वापस से मैं बता देती हूँ, वापस से आप एक बार बना लो कि पहले हम कौन सी ये पढ़ रहे हैं, ज्योतिष वैदिक। ओके। और उसमें हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, कुंडली। और कुंडली के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए रहेगी वो भी लिखो। देखो जो भी हमारा चार्ट है ना, चाहे आप वैदिक ज्योतिष पढ़ते हो, चाहे आप केपी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उसमें जो मैं स्टार्टिंग में जो चीजें बता रही हूँ ना, वही काम आएंगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसी के बेस पे प्रिडिक्शन बनती है, उसी के बेस पे आपकी सारी चीजें बनती हैं। ठीक है। बस ये है कि प्लेनेट का नेचर कैसा है, आपकी राशियों का नेचर कैसा है, वही पूरे प्रिडिक्शन को बना के देते हैं। ठीक है। तो जो बेसिक है ना, जो रूट्स है, अगर आप वो समझ जाओगे तो आप आगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए हम 5 डेज का जो वेबिनार, जो हम क्लास लेके आए हैं, तो हम पूरा सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है। जितना भी बेसिक हमारे सब जगह काम आएगा, ऐसा नहीं है कि केवल आप वैदिक पढ़ रहे हो उसी में काम आएगा। ये चीजें आपको न्यूमरोलॉजी में भी काम आएगी, आपको केपी में भी काम आएगी, किसी भी फील्ड में आप जाओगे यही चीजें काम आएंगी, क्योंकि इन्हीं के बेस पे पूरा ज्योतिष है। ठीक है। तो आपने देखा है ना, जब आप किसी पेड़ को जड़ में अच्छे से पानी देते हो तभी तो उसके ऊपर अच्छे फल लगते हैं। ठीक है। तो हम सबकी जड़ों में पानी दे रहे हैं ताकि आप फलो फूलो। यस। ठीक है। तो जड़ें मजबूत करना जरूरी है। तो सबसे पहले जो है वो हमारा क्या काम आता है, वो आता है हमारा जन्म कुंडली। है ना, किसी के बारे में आप कैसे बताओगे? इसमें फुल फर्स्ट फॉर्म हाउस ऑफ सेकेंड हाउस किसे कहते हैं, वो सारी चीजें हम बाद में सीखेंगे, पहले आप अभी यही केवल करो। हाँ, पहले आप ये समझो कि कौन कौन सी चीजें काम आती हैं। ठीक है। केपी का फुल फॉर्म है कृष्णमूर्ति पद्धति। ठीक है। तो जन्म कुंडली, फिर जो काम आती है वो है राशियां। ठीक है, आप नोट करते रहिए।
ठीक है। और प्लैनेट, सबसे पहले जन्म कुंडली, फिर हमारी राशियां, ठीक है, फिर हमारे प्लैनेट्स, 3 चीजें हो गई। और जन्म कुंडली में क्या काम आता है? हमारे 12 भाव। जन्म कुंडली क्या है? हमारे 12 भाव, जिनको हम 12 हाउसेस बोलते हैं। एक कुंडली बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो आपको पहले कुंडली रेडी करनी है। सेकंड, आपके 9 प्लैनेट, 12th भाव यानी कि 12th हाउसेस, और हमारी राशियां। ठीक है। फर्स्ट डे से ही आपको होमवर्क मिलता जाएगा, आपको होमवर्क करते रहना। ओके। आपको पता है कि 12 हाउसेस को 12 भाव क्यों कहते हैं? 12 भाव क्यों कहते हैं? आपने बहुत एस्ट्रोलॉजी सीखी होगी, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने सीखी होगी। उनको भाव क्यों कहते हैं, इसका रीजन पता है आपको? उन्हें भाव क्यों बोला गया? किसी को पता है? हैंड रेज करो। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस मिले हुए हैं हमारी राशियों को। प्लानेट तो हाँ, 7 होते हैं और 2 शैडो प्लानेट होते हैं, 9 प्लानेट होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा को तो एक एक मिला हुआ है, बाकी सबको 2 2 हाउस मिले हुए हैं, उनको 12 भाव बोलते हैं। उसका जो है, अगर बृहद देखो, ज्योतिष जो है पाराशर ऋषि जी ने लिखा है, ठीक है। यस। बृहद पाराशर होरा शास्त्रम अगर किसी ने पढ़ा होगा, वैसे तो वो संस्कृत में है, तो उन्होंने जो भी चीज लिखी है, तो अगर आप पढ़ोगे संस्कृत में, अगर आप पढ़ोगे या हिंदी भी, शुद्ध हिंदी में अगर आप पढ़ोगे, तो 12 हाउस, 12 हाउसेस को भाव का नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे का रीजन जानना चाहा आज तक किसी ने? भाई, आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसकी जड़ तक जाना जरूरी है ना। देखो, भाव का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के प्रति अपनी फीलिंग दिखाते हो, किसी के प्रति अपनी फीलिंग शो करते हो, तो उसको क्या कहते हैं कि किसी के प्रति आपको प्रेम का भाव दिखेगा, ठीक है। ग्रहों का स्वभाव, भाव क्या होता है? भाव होता है, देखो 12 हाउसेस किसी के नहीं है, वो आपके हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो 12 भाव है मतलब आपका किसी के प्रति भाव। अब उसमें अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो आपसे शुरू होता है और आपकी मृत्यु तक जाता है, मतलब फर्स्ट हाउस लग्न से आप हो और 12 हाउस आपकी मृत्यु है, ठीक है। अब उसमें हमारी मान लीजिए वाइफ भी हो गया या हस्बैंड भी हो गया, हमारे बच्चे हो गए, हमारी पढ़ाई हो गई, लेकिन सब कुछ क्या है? हमारा है ना। तो भाव का मतलब क्या हुआ? वो 12 हाउसेस आप ही के हैं, वो किसी के नहीं है, मतलब आपका जो भाव है किसी के प्रति। तो आपको ये कहता है ना कि कर्मा कैसे डिपेंड करता है, तो सबसे मेन बात, आपका भाव आपके बच्चों के प्रति कैसा है, उसका जो इफेक्ट है आपके ऊपर कैसा आएगा, वो 12 हाउसेस आपको बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि आपके बच्चे कैसे होंगे, ठीक है। अधिकतर आपने ये सुना होगा कि आपके बच्चे कैसे होंगे, आपकी मदर ऐसी होगी, आपके फादर ऐसे होंगे, है ना। आपका उनके प्रति कैसा भाव है, उस भाव का जो इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ में, वो कैसा रिजल्ट देगा, वो है ज्योतिष, ठीक है। समझ में आई? भाव का मतलब समझ में आया सभी को? तो चले थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए, इसमें हम देखते हैं गोचर या दशा, ठीक है। अब हमारी लाइफ में कुछ भी इवेंट अगर होना है, मान लीजिए अगर किसी ने पूछा कि बच्चे कब होंगे, शादी कब होगी, ठीक है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कैसी होगी, तो ये जो है ना, ये हमारे जो दशा है, महादशा है, ये हमें बताएगी कि हमारी लाइफ में कौन सा इवेंट कब होगा और कैसा होगा और उसका रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी अगर बीमार है तो वो लाइफ टाइम बीमारी है ना। अगर कोई खुश है तो वो लाइफ टाइम खुश ही है, दुख भी आएगा सुख भी आएगा, है ना। वो कब आएगा और कैसे आएगा, वो आपका ट्रांजिट गोचर बताता है और आपकी दशा बताती है, महादशा बताती है कि भाई कौन सा प्लेनेट आपके ऊपर कैसा इंपैक्ट डालेगा। आप यकीन नहीं करोगे, किसी के ऊपर राहु और केतु की महादशा या दशा भी होती है, लेकिन उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि राहु परेशान करते हैं। जब आप उनका स्वभाव समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि उनसे हम कैसे पॉजिटिविटी ले सकते हैं, उनके रिजल्ट क्योंकि देखो वो असुर है, परेशान तो वो करेंगे, लेकिन उनका यूज कैसे करना है,
उनको हम अपनी लाइफ में अच्छा कैसे करेंगे, ये समझना जरूरी है। तो अब उस दशा महादशा को हम कैसे अपने तरीके से निकालेंगे, कैसे हम उसको अच्छे वे में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है सब कुछ। तो आप जो पढ़ने वाले हो ना, आप ज्योतिष नहीं पढ़ रहे हो, आप ये समझ के बैठो कि अब हमें अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज करनी है, कैसे हमें उन प्लैनेट्स को अपने सपोर्ट में लेके आना है। आप ये समझ के पढ़ना। तो आप कभी भी ज्योतिष में फेल नहीं हो सकते, और ऐसा नहीं है कि ज्योतिष आपको समझ में नहीं आएगा, 100% आएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। 5 दिन दीजिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने समझाया, सबको समझ में आया? कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि यस, अगर प्रॉमिस कर रहे हो सिर्फ 5 डेज अटेंटिव रहने की तो पी लिख दो, फटाफट से पी लिख दो चैट में। यस, बस यही चाहिए। तो आप बहुत सारी चीजें ना अपने खुद से सीखोगे, अपने बारे में जानोगे। लोग कहते हैं ना, न्यूमरोलॉजी में हम अक्सर ये कहते हैं 5 नंबर मिसिंग है, रेमेडीज कर लो, 6 नंबर मिसिंग है, रेमेडीज कर लो, 1 नंबर मिसिंग है, रेमेडीज कर लो। पर क्या आप जानते हो वो आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में कहाँ पर बैठे हैं? अच्छा चलो ये बताओ, यहाँ पर ऑलमोस्ट लोगों को न्यूमरोलॉजी आती है, राइट? 5 नंबर मिसिंग होने से क्या क्या होता है बताओ? 5 नंबर मिसिंग होने से क्या क्या होता है? सब लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा। मैम, सेफ्टी कम रहती है मैम। मतलब जो है ना 5 नंबर बैलेंस देने का काम करता है, तो उसमें लाइफ में बैलेंस नहीं रहता, रिलेशन, हेल्थ, वेल्थ, करियर, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, क्या है, एक मिनट, अकॉर्डिंग। एक मिनट। मतलब वेल्थ नहीं बनती, राइट? उसे मनी रिलेटेड दिक्कत आती है, मनी राइट? प्रॉब्लम्स आते हैं, मनी मनी रिलेशंस में आते हैं, प्रॉब्लम इम्यूनिटी ओके, कम रहती है ओके, मैम। ओके। लिखो चैट में, कम्युनिकेशन लिखो, फिर मैं एक स्किल्स डेट ऑफ बर्थ देती हूँ। उस पर्सन की लाइफ में पैसों की कमी है या नहीं वो मुझे बताना। लिखो चैट में, लिखो फटाफट से, क्या क्या होता है 5 नंबर मिसिंग होने से? एवरीथिंग इज मिसिंग, स्टेबिलिटी नहीं मिलती। चलो एक डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। 28 जून 1971। 28 जून 1971। ओके। कितना नंबर मिसिंग है? 28 मतलब कि 28 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता। तो 28 की वजह से वहां पर भी उसे प्रॉब्लम करेगा, 5 नंबर भी उसका मिसिंग है। क्या है? बर्थ एंड डेस्टिनी। वन इन सेवन, राइट? तो कौन कौन सा नंबर मिसिंग है इसके? 4, 3 और 5। मतलब शार्प माइंड नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, लाइफ में पैसे नहीं होंगे। अभी बताओ ये डेट किसकी है? एलोन मस्क की। अभी ना लास्ट डे पर हम इसका एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? 5 नंबर मिसिंग होने से वेल्थ नहीं मिलती। ओके। फिर कम्युनिकेशन नहीं होता है। मेरी ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, मेरी कम्युनिकेशन कितनी वीक है, मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती, राइट? बताओ। ओके। तो जब भी आप न्यूमरोलॉजी करो, एस्ट्रोलॉजी करो, वास्तु करो, तो जब भी आप किसी को प्रिडिक्शन करो या फिर किसी के भी कंसल्टेंसी करो ना, तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी का। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, माय बुध एंड गुरु आर वेरी स्ट्रांग। ओके। लोग कहते हैं 4 और 3 नंबर मिसिंग होते हैं तो क्या होता है? सेविंग्स नहीं कर पाता बंदा, पैसे नहीं बनते, राइट? कहते हैं ना। शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 मिसिंग है, क्या कहोगे आप?
हंसो मत। मैम आपने तो यही सिखाया था, मैंने सिखाया था, अभी हम ये भी सिखा रहे हैं कि बाकी की चीजें आपको कैसे प्रिडिक्ट करनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी सीखना जरूरी है कि आप सीख सको कि आपके जो बिजनेस का जो आपका हाउस है, आपका खुद का जो हाउस है, आपके बच्चों का जो हाउस है, उसमें जो प्लैनेट बैठते हैं वो क्या आपके बारे में कहते हैं, आपकी फैमिली के बारे में कहते हैं। राइट। ठीक है, तो आपने क्या क्या समझा, क्या क्या चीजें काम आती है? हमारा लग्न चार्ट, हमारे प्लैनेट्स, राशियां, ठीक है, और नक्षत्र। तो इन सबको मिला के जो एक बनता है, जो इन सब की चीजों के ऊपर जो बनता है एक लग्न चार्ट, 12 भाव जो बनते हैं, वो हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालते हैं, क्या हमें मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। इसके पीछे का भी ना बहुत बड़ा लॉजिक है, जब हम हाउसेस पढ़ेंगे ना तब आप समझोगे। ठीक है, और एक चीज और बताऊं, देखो, हमारे लग्न चार्ट में जो राजयोग देखते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई सन और मरक्यूरी साथ में बैठे हैं तो बुधादित्य योग बना, ठीक है, या फिर महालक्ष्मी योग बना। जैसे हम जुपिटर, अभी जिसको नहीं आता है बिल्कुल उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट मैं एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है। तो शनि और जुपिटर जब बैठते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके लग्न चार्ट में ये सब बन रहा है, फिर भी वो किसी को नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन पता है? क्योंकि लग्न चार्ट के साथ हमारा नवमांशा चार्ट भी देखा जाता है। तो जब नवमांशा और लग्न में दोनों चीजें फिक्स होती हैं, तो वही चीजें हमारी लाइफ में हमें 100% मिलती हैं। वरना लग्न चार्ट में आपके कितनी भी राजयोग बन रहे हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगा। मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट कहाँ से मिलता है, आपका लग्न और नवमांश दोनों आपको देखना पड़ता है। दोनों से। ओके, तो आप किसी को भी मतलब शॉर्ट शॉर्ट जब किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो हम सभी ने ऐसा फील किया कि ये जो बोलते हैं ना वो बातें सच होती हैं, और उसी के पास हम बार बार जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लग्न और नवमांश दोनों देख देते हैं, और फिर नवमांशा से हमें बता देते कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में फिक्स्ड है, क्योंकि वो भगवान ने फिक्स्ड कर दिया। मतलब नवमांशा और लग्न में अगर आपका सारी वो चीजें अगर बैठ रही है तो मतलब कि उसके ऊपर स्टैंप लग गया, गवर्नमेंट स्टैंप। ओके, नवमांशा ठीक वो है, चीजें बाद की है। पहले आज आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है, आपको 12 राशियों के नाम, उसके राशि राशि के स्वामी, इसमें से आज हम कितने करेंगे, 9 है तो करीबन 4। 4 मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, 4 आपको कंटिन्यूटी में याद रखने। ओके, चलो लिखो। प्लैनेट सबको पता है? कोई है ऐसा जिनको 9 प्लैनेट के नाम नहीं पता? वो भी हैंड रेस करो, चलो वो भी कराएंगे। कोई है तो चैट में लिखो फटाफट से, बताओ। कोई है जिनको 9 प्लैनेट के बारे में नहीं पता? सबको पता है? चलो रिपीट कर देती हूँ। 1 मतलब सन, सूर्य। कल ये सारा होमवर्क करके आना है आपको। ओके। 2 नंबर मून, चंद्रमा। 3 जुपिटर, गुरु। 4 राहु। 5 मर्क्यूरी, बुध। 6 वीनस, शुक्र। 7 केतु। ओके। 8 सैटर्न, शनि। 9 मार्स, मंगल। लिख लिया? आगे बढ़ू? अगर हाँ तो थंब दिखाओ तो मैं आगे बढ़ूंगी। किसी का बाकी रह गया? नहीं। अभी मैं आपको 4 चीजों का होमवर्क देती हूँ, लिखो राशियों के लिए, और ये कल याद करके आना है। ओके, कल हम आगे बढ़ेंगे। 4 में आपको क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज, एरीज, मेष,
लिखो उसके सामने अल्फाबेट कौन कौन से रहेंगे। ALI, जिसका भी नाम ALI से शुरू होता है वो फैमिली किस में आती है? एरीज वाली फैमिली, मेष राशि वाली फैमिली। लिखा। उसके राशि स्वामी कौन है? मंगल, मार्स। और उसका एलिमेंट क्या है? फायर। वापस से रिपीट करती हूँ। मेष, एरीज, जिसे हम इंग्लिश में एरीज कहते हैं उसे हिंदी में मेष कहते हैं। अल्फाबेट है ALI, प्लैनेट है उसका मार्स, मंगल, राशि स्वामी जिसे हम कहते हैं। ओके, और एलिमेंट है फायर। अभी अभी आपने एक चीज मैं आपको बताऊं। आपके घर में देखो, अगर कोई 2 नंबर वाला बच्चा होगा, सपोज्ड, यहां से मैं एक और आपको चीजें प्रिडिक्शन करना सिखाती हूँ। अगर कोई 2 नंबर वाली लड़की होगी, ओके, तो क्या है, हम क्या कहते हैं? ये तो शाई है, ये तो मतलब डरी डरी सी रहती है। बट अगर उसका राशि एरीज होगा तो वो 2 नंबर की भले ही हो बट वो बोल्ड होगी। कितने लोगों ने ये फील किया है, देखा है कि इसकी राशि तो 2 है, बट वो राशि का अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी, उसका डेट ऑफ बर्थ तो 2 है, बट 2 की जगह पर है, मतलब शांत होनी चाहिए, पर उसकी जगह पर ये तो बहुत ही स्ट्रांग, कॉन्फिडेंस और बोल्ड है। कितने लोगों ने ऐसा फील किया है? तो हैंड रेज करो अगर उसकी राशि एरीज होगी। किया है ऐसा? किसी ने देखा है? दीना मैम ने हैंड रेज किया, मोनिका जी ने हैंड रेज किया, होता है ना ऐसा? देवोलीना मैम ने हैंड रेज किया। पता चला अभी? ओके, कि कैसे हम चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसका राशि स्वामी कौन हुआ? मंगल, मार्स। और उसका एलिमेंट क्या निकला? फायर। सेकंड लिखो, सेकंड राशि कौन सी होती है हमारी? वृषभ, टॉरस। BVU, जिसका भी नाम ब व उ से होता है। BVU, टॉरस, वृषभ। राशि स्वामी है वीनस, शुक्र, और प्लैनेट है उसका अर्थ। टॉरस सेकंड नंबर की राशि होगी। जहां पर भी आपके चार्ट में 2 लिखा होगा ना, मतलब कि आप समझ लेना वो वृषभ है, टॉरस है। BVU, प्लैनेट है उसका वीनस, राशि स्वामी है उसका वीनस, शुक्र, और प्लैनेट है उसका अर्थ। थर्ड नंबर की राशि जेमिनी, मिथुन, क छ घ, क छ घ। ओके, प्लैनेट क्या है उसका? मर्क्यूरी। ओके, और हम क्या कराते हैं? मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज मर्क्यूरी की। बट अगर उसका राशि है जेमिनी तो उसका 5 नंबर मिसिंग नहीं है। क्लियर हुआ? ओके, और एलिमेंट क्या है? एयर। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस, वर्गो एंड जेमिनी आर डिफरेंट। मैं जो बोल रही हूँ ना वही लिखो। अगर किसी का छूट गया तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूं। एरीस, मेष, ALI, मंगल, फायर। ओके, पहले हेडिंग कर दो नंबर, नेम, इंग्लिश और हिंदी, फिर अल्फाबेट, प्लैनेट और एलिमेंट। इतना कर दिया आपने ऊपर। और अभी लिखो एरिश, मेष, ALI, मंगल, फायर। सेकंड पर लिखो वृषभ, टॉरस, BVU, ब व उ, वीनस, अर्थ। थर्ड पर लिखो जेमिनी, मिथुन, क छ घ, KCHH और घ, GHE, और मर्क्यूरी, और एलिमेंट एयर।
4 नंबर कैंसर, कर्क, डी और एच, ड और ह, और राशि स्वामी है मून, एलिमेंट है वाटर। नहीं, रियल में वृषभ ए से नहीं है। ALI आएगा आपका एरिश में, और वृषभ में BVU आएगा, BVU वृषभ में। क्लियर मैम? ओके। तो ये 4 चीजें आपको 4 राशियों के बारे में कल बाय हार्ट करके आना है। आप चाहे रात को होमवर्क करो, दिन में करो, खाना तो बनाते करो, कैसे भी करो, पर ये 4 राशियों के बारे में आपको कल याद होना चाहिए। आगे की 4 हम कल सीखेंगे। मतलब ये 5 दिन अगर आप हमें देते हो तो आप बहुत कुछ लेकर जाओगे। क्लियर? मैम, एक मैसेज था कि आपका कुंडली अलग शो हो रहा है, वो भी हम लास्ट में आपको सिखाएंगे कि और आपको राशि कैसे आपको देखनी है। मतलब आप ना लास्ट डे पर किसी की कुंडली देखकर ये बोल दोगे कि आपकी राशि कौन सी है, बट आपको क्या करना है, डेली के डेली होमवर्क करना है। ये 4 याद रह जाएगा कल। अल्फाबेट, प्लैनेट, एलिमेंट सब याद करके लाना। ओके, और एक लिखवा दूं? ये आज के लिए इतना काफी है। कैंसर के लेटर होंगे डी और एच, ड और ह। दामिनी, हंसराज, जिसका भी नाम होगा। नहीं, दामिनी नहीं, वो तो ये हो जाएगा मीन। ड से किसका नाम होता है? डी और एच। ओके। आपका नाम क्या है मैम? डिम्पल, डिम्पल। राइट। दुर्गा। राइट। ओके, क्लियर हुआ या मैम मेरा नाम अभी दुर्गा आगे है, बढ़े? मीन राशि है। यस, आगे बढ़े। ओके, शशि मैम। हेलो मैम, मेरा ये कोर्स हो चुका है, ठीक है ना। बाय हार्ट मेरा अभी तक हुआ नहीं है, बट मतलब क्या बताऊं, आपके सारे कोर्स मेरे को बाय हार्ट हो गए। एक ये और एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी अभी तक मेरा प्रैक्टिस में चल रहा है मैम। अभी तो मैं इसमें आप ये आओ, ठीक है, और पूरा बाय हार्ट करो। चलो, अभी ये 5 दिन में ना आपका बाय हार्ट होगा। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप 5 डेज लास्ट वाली वेबिनार किए थे, तो आप 5 डेज का नहीं किए थे, ओनली 2 डेज का किए थे आई थिंक, है ना। इस तो बार ये वो कोर्स में भी सेम ही बहुत सारी कोर्स है चीजें कि हैं। इसमें डिफरेंट रहेगा मैम। वो चीजें मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है मैम, ठीक है। नहीं, वही मैं बोली कि हम लोग जो कर लिए हैं वो वापस रिपीट कर सकते हैं क्या, वैसे कुछ पूछ रही थी ना। मैं करती हूँ मैम आपसे बात। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, यामिनी मैम। यस मैम। राखी मैम, मैंने बहुत आराम आराम से बोला, सभी लोगों ने लिख लिया। कौन है जो रिपीट करेंगे अभी, जिसने आराम से लिखा होगा? आज कौन सा डे है क्लास का? आज फर्स्ट डे है क्लास का। कैंसर राशि के स्वामी है मून, चंद्रमा। वर्षा मैम। जय जलाराम। जय जलाराम मैम। एरीज, मेष राशि। चलो ए मैम, अच्छे से लिखवा लेते हैं, मैम ने प्रॉपरली लिखा हुआ है, लिखो अगर जिसका भी छूट गया है। अल ई, ए एल ई, मंगल उसका प्लेनेट है और एलिमेंट है फायर। सेकंड है टॉरस। स्लो बोलूं? नहीं, बराबर है मैम। टॉरस वृषभ राशि। वी वी यू, प्लैनेट है वीनस और एलिमेंट है अर्थ। थर्ड है जेमिनी, मिथुन राशि। क छ ग, के सी एच जी एच, क छ ग। मर्क्यूरी है प्लैनेट एंड एलिमेंट एयर है उसका। फोर्थ है कैंसर, कर्क राशि। ड ह डी एच, उसका प्लैनेट मून है और एलिमेंट वाटर है। क्लियर?
थैंक यू सो मच मैम। सुषमा मैम। हेलो। यस मैम। हाँ जी। रिपीट करूं दोबारा से? नहीं नहीं मैम, हो गया। अच्छा, बस इसी के लिए हैंड रेज किया था। ओके ओके मैम। मैम एक कैंसर का सेकंड। एलिमेंट है वाटर। मैम एक सेकंड, आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने, मेरे को इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि आपने वृषभ का जो बताया है। हेलो। यस हाँ यस। मैम बोलिए। तो मैम वृषभ, फिर किसी का नाम ए से है तो उसकी राशि वृषभ क्यों सो होती है? वो नहीं, वो सीखेंगे मैम, अभी आप कंफ्यूज मत हो। वो अच्छा वो मैम, पर्टिकुलर पर्सन पर मत जाओ आप, वो हम नहीं सीखेंगे। मैम मैंने कुंडली देखी थी ना, किसी का नाम ए से है, वो मेरी कुंडली मिलान हो रहा था ना, मैंने इसलिए आपसे ये क्वेश्चन किया। नहीं, वो सीखेंगे, वो आप खुद ही सीख पाओगे प्रॉपरली। ओके मैम। ठीक है, पहले 12 राशियों के नाम याद करते हैं, उसके अल्फाबेट याद करते हैं, फिर आगे बढ़ते धीरे धीरे। ओके यामिनी मैम, यस मैम। अभी और थोड़ा सा होमवर्क देना है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं और मैम थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। क्या बोलते हो फैमिली मेंबर्स, आगे पढ़ना है? इंटरेस्ट आ रहा है? आज तो मैम मुझे लग रहा है कि शायद सब लोग रात में नींद में ना राशियां दिखाई देंगी सबको नींद में। करना ही है, मतलब आज तो मतलब इन लोगों को राशियों के नाम याद रखने ही है, अगर होमवर्क करके नहीं आएंगे तो कल से क्लास में नो एंट्री। चलिए तो मेष राशि से शुरू करते हैं। हम पहले हम राशियां पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। राशियां पढ़ेंगे, प्लैनेट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम हाउसेस पे जाएंगे। मैम पहले एक काम करते हैं, कल से ना हम मेष राशियों का मतलब इन लोगों को होमवर्क दे देते हैं, हाँ। इनको ये करते हैं। और आज ना मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको मतलब कुंडली में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस किसे कहते हैं। यस मैम। ठीक है। हम्म। सभी लोगों को अपना अपना टाइम, प्लेस, बर्थ डेट, सारी चीजें याद है? चलो मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, अगर दिख जाए तो थंब दिखा दीजिएगा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके। देखो कुंडली कैसे होती है, समझ जाना। सॉरी। कल मैं आपको प्रॉपरली पीपीटी से सिखाऊंगी, बट आज थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आप लोगों को देखना है। ठीक है। मेरी ड्राइंग पर मत जाना। नहीं आ रही प्रॉपरली पेंट पर, बट एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा समझ लो। ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। मैम फोर्थ ये है। अरे अच्छे, एक मिनट चला गया। टेढ़ा है पर मेरा थोड़ा समझ लेना, मुझे ही थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, पेंट मेरी खराब है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, और ये 12। 12। ठीक है, ये क्या है? हाउस। ठीक है। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने बारे में ऐसे एक कुंडली जैसा बना लो। मैं दिखा देती हूँ एक बार से, अगर मुझे प्रॉपर मिल जाए।
देखो, आपको ना सिर्फ ये नंबर ध्यान में रखना और कुछ भी नहीं आज। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th। ये 1 से लेके 12th में हमारी जिंदगी है। ओके, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एक स्क्वायर बनाना है, 2 लाइन करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कल आपको इतना करके आना है, सबका होमवर्क में देखूंगी। सिर्फ इतना 12 लिखना है और 4 राशियों के नाम बाय हार्ट होने चाहिए। इतना आप कर लोगे, प्रॉमिस? ओके, तो चलो, आज आगे बढ़ना है या कल से? आज के लिए इतना काफी है। कल से, कल 12 राशियों के बारे में सीखेंगे, भाव के बारे में सीखेंगे और बाकी की चीजें बाय हार्ट करना शुरू करेंगे। पर कल से क्लास थोड़ी सी एक्सटेंडेड होगी। ओके, कुंडली फिर से मैं दिखा देती हूँ। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। क्लियर? ठीक है। अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स फैमिली को ये लिंक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। कल से ये क्लास थोड़ी सी और एक्सटेंडेड होगी और भी सीखने को मिलेगा और आपके नियर एंड डियर वंस भी सीख पाएंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करें। ओके, तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू। प्लीज 5 डेज अटेंटिव रहिएगा, बहुत मजा आएगा। आई गिव यू अ प्रॉमिस। Thank you so much, ma'am. थैंक यू।